वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो वेलकम टू मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो लेट्स बिगिन। डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर। सो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अच्छा, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, इसका मतलब सीखेंगे और इनको फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना अब आगे सेशन बिगिन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अब ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपको समझ में क्या आता है? मतलब डिफरेंशिएशन से कहीं कुछ लिंक बन रहा है आपका क्या? अगर हाँ तो बताइए मुझे। और जरा ये रहा डेफिनेशन, पढ़िए इसे। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? आई होप यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम कई बार डी डॉट ई डॉट भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया है कैपिटल में। तो यहां पर जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इट इज एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या हुआ? जैसे नॉर्मली आप कोई फंक्शन लिखते हैं ना, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस x को आप क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप बोलते हैं। याद है आपको ये सारी बातें? तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उधर जो y है तो वो आपका डिपेंडेंट होता है बच्चों। बात समझ आ रही है? तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में आपने टर्म्स देखे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इस चीज को देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया, लेट मी हाईलाइट इट आल्सो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जैसे dy अपॉन dx ऐसा कोई टर्म हो, यानी किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म्स हो, साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू सपोज एनी कांस्टेंट, सपोज मैंने ऐसे दे दिया, तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एज ऑफ नाउ। या सपोज अगर मैंने ऐसे दिया d2y अपॉन dx2 प्लस sin x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जैसे मैंने ये दे दिया आपके लिए, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एक डेरिवेटिव टर्म है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक फंक्शन है sin x, समझे, और एक y स्क्वायर वाला टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, नाउ एक्चुअली दैट इज 0। बात समझ आ रही है? तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होंगे जहां पर नेसेसरली डेरिवेटिव टर्म्स होंगे, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको ऐसे दे दूं dx बाय dt प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू x, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल। यहां पर x का डेरिवेटिव यानी x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ है, dx बाय dt है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? डेरिवेटिव टर्म तो वो भी है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसका मीनिंग हुआ। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो नए टर्म्स आप सीखने वाले हैं अब इसके बाद, ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर तो बहुत ही आसान है। अब ऑर्डर आसान क्यों है कि जैसे अब आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप देखो ध्यान से, जैसे इस वाले में देखो आप, यहां पर जो भी वेरिएबल y है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया है, यानी सिंगल डेरिवेटिव हुआ है। यहां पर भी सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, वन टाइम डेरिवेटिव, लेकिन यहां पर दो बार डेरिवेटिव हो गया है। तो मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना होता है। किसके लिए? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करने के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूं आपको अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समझे, जैसे अगर मैं आपके लिए ऐसे लिख रहा हूं d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx माइनस x इक्वल टू 0। अब यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे, डेरिवेटिव टर्म सबसे बड़े वाला हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये कौन सा है? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है।
तो मतलब दो बार है ना, मतलब y का डेरिवेटिव दो बार हो रखा है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर का है। तो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या आएगा, तो इसे हम लिखेंगे 2। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया dy अपॉन dx माइनस साइन x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने ये लिया, यहां पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, एक ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म dy अपॉन dx दिख रहा है मुझे, इसके बाद तो और कोई डेरिवेटिव टर्म है नहीं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है इसका ऑर्डर बनेगा 1, एक ही बार हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है आपको। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म को देखो, बस ऑर्डर आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई पंगा नहीं होगा। अगला टॉपिक क्या आने वाला है, तो अगला टॉपिक है डिग्री। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है, देखो ऊपर मैंने ये डेफिनेशन दिया और नीचे मैंने ये डेफिनेशन दिया। पहले ऊपर वाला डेफिनेशन पढ़ो क्योंकि वो सही डेफिनेशन है। तो हम ऊपर वाले डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, नीचे वाले डेफिनेशन में क्या गड़बड़ है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जरा डेफिनेशन देखो आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आई रिपीट, इज वन कंसेप्ट जहां पर कई बार कंफ्यूजन आता है। तो आपको उस कंफ्यूजन से बचना है। क्या कंफ्यूजन है मैं भी बताऊंगा आपको, और साथ ही में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि सही क्या है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखिए, उसमें आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा स्पेशली उस चीज को एलोबरेट करने के लिए जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, डिग्री। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को देखेंगे जिसको मैं पूरा ही हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, कंप्लीट। ये मेन डेफिनेशन है बच्चों, और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन है। नीचे वाले में क्या गड़बड़ है मैं आपको बताऊंगा। कई बुक्स में, कई रिफ्रेशर्स में नीचे वाला डेफिनेशन भी फॉलो कर रहे हैं भैया, नीचे वाला ही फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अच्छे अच्छे बुक्स में है, हमारी बुक में नहीं है लेकिन ऐसा। चलिए देखो यहां पर क्या है, बाय द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आगे चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, we mean the highest power that is a positive integral index, index मतलब exponent यानी power of the highest order derivative involved in the given differential equation। मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपको याद हो बच्चों, f of x is equal to, देखो आपको याद दिलाता हूं मैं, आपको याद तो आ ही जाएगा, एक बार याद करो ये क्या लिख रहा हूं मैं, समझ आया कुछ। बेसिकली मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। बचपन की चीजें हैं, 9th क्लास की, 10th क्लास की, ठीक है। अब यहां वेरिएबल x है बच्चों, ये a0 a1 a2 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां वेरिएबल x है। अब मान लो वेरिएबल x की जगह यहां dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx2, समझे, डबल डेरिवेटिव आ जाए d2y अपॉन dx2 या d3y अपॉन dx3। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यानी यहां पर ये जो वेरिएबल x है ना, उसकी जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ जाए बच्चों। मैंने क्या बोला कि x की जगह डेरिवेटिव टर्म्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ जाए बच्चों। तो इन दैट केस ये एक ऐसा पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है ना, यहां देखिए कि व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। बात समझ आ रही है। वैसे तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है मैंने, जब ये इक्वेशन बनेगा तो fx इक्वल टू सपोज 0 रख लो। तो मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें सबसे बड़े डेरिवेटिव का जो पावर होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, इंडेक्स, उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको जरा समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, सपोज मैंने दिया d2y अपॉन dx2, ये डेरिवेटिव टर्म है बच्चों, प्लस dy अपॉन dx, अब ये भी डेरिवेटिव टर्म है। अब मान लो इस पूरे की पावर है 3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, सपोज मैंने 0 ले लिया। अब मैंने ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जिसमें डेरिवेटिव की टर्म में ये पॉलिनोमियल बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपका डेरिवेटिव टर्म है d2y अपॉन dx2। बात समझ आ रही है, ये d2y अपॉन dx2 डेरिवेटिव टर्म है बच्चों, और ये dy अपॉन dx भी डेरिवेटिव टर्म है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो आ ही गया। तो अब यहां पर डिग्री हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे बड़े वाला डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, तो dy अपॉन dx भी है और d2y अपॉन dx2 भी है। यहां पर इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है बच्चों, चेक करो।
तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव बेटा ये है, समझ रहे हो। तो d2y अपॉन dx2 यानी डबल डेरिवेटिव, यानी y डबल डैश भी आप इसे लिखते हो, इसका एक्सपोनेंट क्या है, यानी d2y अपॉन dx2 को अगर मैं एक ब्रैकेट में रख दूं तो उसकी पावर में क्या दिखेगा आपको, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इसका जो एक्सपोनेंट है ना, यानी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे डिग्री निकालना है, तो उसके लिए हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का मैं एक्सपोनेंट देखने जा रहा हूं। तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो बच्चों यही इसका डिग्री है। बात समझ आ रही है, यही इसका डिग्री है बच्चों। इज दैट क्लियर, मेरी बात क्लियर हुई सभी को, ठीक है। अब यहां पर ये अगला डेफिनेशन क्या है जिसको मैं बता रहा हूं कि कई रिफ्रेशर्स में ये वाला डेफिनेशन भी दे देते हैं और एक्चुअली यही डेफिनेशन दे देते हैं बाद वाला डेफिनेशन, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होती है, मैं ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना। देखो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां तक तो ऊपर वाले में भी बताया है बच्चों, लेकिन उसके आगे पंगा शुरू होता है, when the differential coefficients are made free from the radicals and fractions। अब इसका मतलब क्या है, रेडिकल्स या फ्रैक्शन से हम फ्री करते हैं जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव टर्म को, तो इसका मतलब समझते हैं जरा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से दिखाता हूं ये सारी बातें और हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये रहा आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये देखिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसने क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्डर में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये लो भैया ऑर्डर तो लिखी दो। यहां पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव का टर्म जो मुझे दिख रहा है वो है d2y अपॉन dx2। ये देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव का टर्म d2y अपॉन dx2, तो ऑर्डर तो 2 बना। लेकिन डिग्री के बारे में हम क्या कहें, तो डिग्री के बारे में देखो ऊपर जो डेफिनेशन जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट्स हैं यानी डेरिवेटिव के टर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मेट दिखना चाहिए। तो ये देखो dy अपॉन dx के ऊपर ना अंडर रूट लगा हुआ है, यानी डेरिवेटिव टर्म के ऊपर एक ऐसा एक्सपोनेंट है, यानी अंडर रूट मतलब पावर 1/2। तो डेरिवेटिव टर्म के ऊपर पावर अगर 1/2 हुआ तो किसी भी पॉलिनोमियल में जब आप, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, टॉप में मैंने पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x2 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में जो भी नंबर आप देखते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी 0 हो सकता है या 1 2 3 ऐसे होता है। तो यहां पर ये देखो डेरिवेटिव टर्म में हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन देखना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री निकालना होता है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहां पर dy अपॉन dx जो कि डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर में 1/2 है बच्चों। तो ये 1/2 तो मुझे लगता नहीं है कि किसी तरीके से होल नंबर या मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मतलब 1/2 तो आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर ना ही नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ना ही ये 0 इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये जो पावर फ्रैक्शन में आ गया ना, इस वजह से अब ये डेरिवेटिव के टर्म्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसका डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। एंड अगेन आई वुड लाइक यू पीपल टू जस्ट मेक इट क्लियर कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं इट इज एज पर द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बात समझ आ रही है। लेकिन जो ये नीचे वाली डेफिनेशन है, जो नीचे वाली डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन, अब इसके अकॉर्डिंग कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ऐसे करते हैं जो मैं दिखाने वाला हूं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जो डेरिवेटिव टर्म है अगर वो पावर में फ्रैक्शन के साथ फंसा हुआ है, जैसे हमारा dy अपॉन dx के पावर में 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन वाली पावर में फंसा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन वाली पावर से फ्री कर दो। चलो हम देखते हैं इसे फ्री कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर ये डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है, मैं इसको y डबल डैश लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है ठीक है। अच्छा इस 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा, और यहीं पर स्क्वायर भी कर दो साथ ही साथ। तो इस वजह से RHS में अंडर रूट के अंदर y डैश dy अपॉन dx यानी y डैश, समझे, उसका भी स्क्वायर। मैंने 2 काम एक साथ किए हैं, साइड चेंज किया है, समझ रहे हो, और स्क्वायरिंग भी कर दी है। अच्छा वो d2y अपॉन dx2 को मैंने डबल डैश के साथ y के ऊपर लगा दिया है, और dy अपॉन dx को y के साथ में सिंगल डैश यानी y डैश, जो कि आपको पता है ये सारे फॉर्म्स होते हैं। तो अभी आप यहां पर देखिए कि y डबल डैश -1, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। यहां पर डेरिवेटिव का जो टर्म है
आप देखिए पावर 1/2 यानी अंडर रूट और उसके ऊपर में स्क्वायर भी है, तो यहां से ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है। लेकिन ये सिंप्लीफाई होने से एक पंगा हुआ, वो पंगा ये हुआ कि अब आप बेसिकली इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पता करने जा रहे हो। देखो ऑर्डर पे अभी भी कोई पंगा नहीं है, ऑर्डर अभी भी 2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर जब LHS में होल स्क्वायर खोलेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx2 यानी y डबल डैश के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस वजह से आपको लगेगा कि डिग्री है इसका 2। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये गलत है? तो पहली बात तो मैं एनसीईआरटी को कोट कर रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, और दूसरी बात मैं आपको लॉजिक सिखाता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं आप लोगों का ना एक टेस्ट लेता हूं छोटा सा, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। मैं अभी आपको समझाता हूं, यहीं पर लगे हाथ में आपको सारी बातें लॉजिकली समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। आप लोग खुद इस चीज को समझेंगे कि ये जो सेकंड वाला मेथड जो बीच में मैंने बताया है, ये मेथड गड़बड़ क्यों है, ये वाला मेथड गड़बड़ क्यों है, जो कि कई रिफ्रेशर्स में देते हैं, और ये वाला मेथड ठीक क्यों है। अच्छी बुक्स में बेटा ये बीच वाला मेथड दिया हुआ है, इसलिए कई टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं, फिर बच्चे भी कंफ्यूज ही होते हैं। ये जो मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बोला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए। ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2x प्लस 3x यानी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10π/4 यानी 1 हो जाएगा। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, फैक्टर बनेंगे इसके 6x माइनस 1 x प्लस 1। एक बार चेक करना फैक्टर ठीक है बच्चों, एक बार चेक करिए फैक्टर ठीक है। x की वैल्यू 1/6 एंड माइनस 1। एक बार चेक करो बच्चा लोग फटाफट, ठीक है ठीक है बच्चों। तो ये हमें x की वैल्यू मिली। अब मेरे क्वेश्चंस पे गौर करना, मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से। देखो बच्चों, ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, ये क्या इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करके देखो, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करके देखो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो? बिल्कुल कर रहा है ना। लेकिन ये दोनों जो वैल्यूज निकाली आपने x की 1/6 एंड -1, क्या ये आपके फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करके देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1/6 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चेक करके देखो बच्चा लोग। तो इस वजह से हम -1 को रिजेक्ट कर देते थे। अभी को पंगा क्या हुआ, ये 1/6 और -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? तो वो इक्वेशन फर्स्ट है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो फिर x की ये दो वैल्यू जो आई है ना 1/6 एंड -1, ये आपके ओरिजिनल इक्वेशन यानी पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। जो सेटिस्फाई करेगा उसको रखो, तो 1/6 सेटिस्फाई करेगा, -1 नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर दो। फिर बात समझ आ रही है? आप इसे रखो, -1 को छोड़ दो। किसके लिए? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 के लिए। तो जो पेरेंट इक्वेशन है, मदर इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, कुछ भी कह लो, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है आपको। तो उसमें हम डाल के चेक करते हैं जो भी वैल्यूज आपको मिली है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। लेकिन फिर बीच में ये जो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, ये क्यों आया? तो भाई ये तो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। हमने यहां पर सिंप्लीफिकेशन किया, ओरिजिनल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने फाइनली आंसर निकाला। तो इंटरमीडिएट स्टेप में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना उसका रूट हमने निकाला, जो कि सही है। लेकिन जो रूट्स हमने निकाले वो हमारे पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई दोनों तो नहीं कर रहे हैं भैया, दोनों रूट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जो कर रहा है उसको रखो, जो नहीं कर रहा उसको रिजेक्ट करो। तो ये मेन फंडा होता है कि आप ओरिजिनल इक्वेशन के लिए बात कर रहे थे, बीच वाले इक्वेशन के लिए बात नहीं कर रहे थे। आप tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स जो दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला हुआ है, आप उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। आप इसका रूट नहीं निकाल रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं निकाल रहे थे आप निकाल रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रूट, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने दिया हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? तो वही कहानी बेटा यहां पर भी है, वही कहानी यहां पर भी है कि ये जो दे रखा है ना, ये खतरा है। क्योंकि देखो, आप ओरिजिनल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री थोड़ी ना पता कर रहे हो। आप किसका पता कर रहे हो? आप उसका डिग्री पता कर रहे हो जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट देखो, ये वाला ये इंटरमीडिएट है, बीच में कहीं बना। तो जब ये बीच में कहीं बना तो इसका तो डिग्री अब जो आ रहा है वो आपने लिख ही दिया।
अब लिख दिया तो फिर वो पेरेंट इक्वेशन का डिग्री नहीं हुआ, पेरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो पेरेंट इक्वेशन के लिए आपसे डिग्री पूछा गया है, ना कि इंटरमीडिएट इक्वेशन के लिए। तो मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये गड़बड़ होगी। बात समझ आ रही है? चलें आगे। अब देखते हैं इन चीजों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है आपका, क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वन बाय वन इनका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये रहा जी, देखो पूरी लाइन लगा दी है मैंने। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर एंड डिग्री लिखना शुरू हो जाओ। ऑर्डर एंड डिग्री फटाफट। तो मैं टेबल बना लूंगा यहाँ पे, ऑर्डर एंड डिग्री। चलो हम टेबल ही बना लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर फाइनली आंसर मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए और एक्सप्लेनेशन मैं साइड में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो जी स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये जो आपको दिया हुआ है d2y अपॉन dx2 प्लस 5x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 6y log x। अब इसका मुझे ऑर्डर, अब ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव का टर्म क्या है? तो डबल डेरिवेटिव का टर्म दिख रहा है आपको, तो ऑर्डर है 2 और डिग्री इसका 1 है बेटा। बात समझ आ रही है? डिग्री इसका 1 है। डन। अगले क्वेश्चन पे थर्ड में आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव का टर्म dy अपॉन dx दिख रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ सबसे बड़ा है बेटा, तो ऑर्डर 1 हुआ। और dy अपॉन dx की सबसे बड़ी पावर मुझे 3 दिख रही है बच्चों। एक बार चेक करें आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 3 भी डन। अब क्वेश्चन 4 में चलते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं ना स्मूथली। चलो क्वेश्चन 4 में देखो, तो dy अपॉन dx, यार एक ही बार यहाँ डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर 1 और dy अपॉन dx का एक्सपोनेंट चेक करो, इंडेक्स चेक करो, 1 है। ठीक है, dy अपॉन dx की पावर में 1 है तो उसका डिग्री भी 1। पांचवें क्वेश्चन में आ जाओ, ये रहा पांचवा क्वेश्चन। देखो यहाँ एक पंगा आ गया। क्या पंगा है? ध्यान से देखो पंगा, देखो पंगा ये है कि e की पावर में डेरिवेटिव टर्म चला गया। अब इसको तो यहां से उतारना पड़ेगा हमें। अब इसको उतारने के लिए मुझे पेरेंट इक्वेशन में ना मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब मॉडिफिकेशन करोगे, देखो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे। जैसे आप अगर इसको करोगे ना, तो e की पावर में आपका डेरिवेटिव है ना, दैट इज इक्वल टू, सपोज मैं ऐसे कर दूं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ट्रिपल डैश। समझे कि नहीं? ये d3y अपॉन dx3 है ना, वो y ट्रिपल डैश हो गया। समझे? अभी आपको पावर में से उतारना है ना, तो लॉग ले लो। लेकिन जैसे ही लॉग लोगे ना, तो आपको एक समस्या आएगी। देखो लॉग e y डैश करोगे तो y डैश आगे आएगा और ये लॉग e की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। देखो अब तुमने डेरिवेटिव टर्म को तो e की पावर में से रिलीज कर दिया, लेकिन यहां पर देखना जरा, ये आपका जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव था, ये बेचारा अब लॉग के अंदर घुस गया। यानी एक को बचाने गए, दूसरे को फंसा बैठे। तो अब यहां पर आप इस जाल में उलझे रहेंगे, आप इस जाल से नहीं निकल पाएंगे। और जब नहीं निकल पाएंगे तो बेटा ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है, ऑर्डर 3 है और डिग्री में बस हाथ खड़े कर दो, लिख दो नॉट डिफाइंड। बात समझ आ रही है सभी को? तो बस यहां पर लिख दो डिग्री में नॉट डिफाइंड। डन। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलें। तो छठा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म आपका 2 है। देखो ये वाला, इस पे फोकस करो। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट आपका 1 दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट देखोगे ना, तो इसका पावर 4 है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और ये आपका देखो यहाँ पर d2 psi अपॉन dt2, समझ रहे हो? तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। तो डबल डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म है ना, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसका पावर देखते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन में आ जाओ। तो सातवें क्वेश्चन में देखो, अब यहां पर भी एक पंगा आ गया कि आपका जो डेरिवेटिव टर्म है ना, जो आपका डेरिवेटिव टर्म है, तो ये देखो कॉस के अंदर घुसा हुआ है। डेरिवेटिव टर्म कॉस के अंदर घुसा हुआ है बच्चों। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो कॉस के अंदर, अब इसको हटाने के लिए आप सोचोगे कॉस इनवर्स ले लें, तो देखो ये वाला डेरिवेटिव टर्म ये भी चला जाएगा। फिर समझ रहे हो? कॉस इनवर्स के अंदर, यानी ये फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां पर सातवें क्वेश्चन में भी आपका ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, लेकिन डिग्री में आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। डन बच्चों, बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो, तो यहां पर भी एक पंगा, ये देखो
ये पंगा ही पंगा, ये साइन के अंदर फंसा हुआ है डेरिवेटिव टर्म, डेरिवेटिव टर्म फंसा हुआ है, देखो ये पंगा है बेसिकली, उसको हटाना है, वहां से हटाओगे तो मॉडिफिकेशन करोगे, मॉडिफिकेशन करके भी वैसे कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका वैसे मॉडिफिकेशन करना नहीं होता है, यही तो बताया मैंने आपको पिछले स्लाइड में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डर आपका 2 है और डिग्री क्या है बच्चों, अगेन नॉट डिफाइंड, बात समझ रहे हैं आप लोग, नॉट डिफाइंड, कोई भी डेरिवेटिव का टर्म कहीं पर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर फंसा है तो उसको हटाओ वहां से। क्लियर बच्चों, चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर इट गोज क्वेश्चन नंबर 9, चले ना चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर भी हम फिर से टेबल बना लेते हैं जरा, ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहां पर 9th 10th 11th 12th 13 14 15 एंड 16। अब इस भाई साहब को देखो, यहां पर ऑर्डर तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म 2 है, लेकिन ये पावर दिख रहा है आपको 3/2। मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कई बुक्स में मिलेगा, ऑनलाइन भी सर्च करो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए वो पूरे तरफ दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेंगे और इसके बाद बोलेंगे डिग्री 2 है, चेक करना आप लोग। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंट इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, ना कि इंटरमीडिएट इक्वेशन या मॉडिफाइड इक्वेशन के बारे में नहीं पूछा है। क्वेश्चन 1 का लेक्चर जाके दोबारा चेक करिए, समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए यहां पर ये पावर 3/2 जो कि फ्रैक्शन वाला पावर है, उसके अंदर डेरिवेटिव का टर्म फंसा हुआ है, इस वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना भी नहीं है। अगर एक्सप्रेस करोगे तो मॉडिफिकेशन करोगे, मॉडिफिकेशन परमिटेड नहीं है, तो इसलिए इसका डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सो नॉट डिफाइंड। कोई बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर नॉट डिफाइंड की जगह इन्फिनिटी मत बनाने लगना, समझ रहे हो, दैट इज ओनली ए सिंबल, आर यू गेटिंग मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 10 का भी वही पंगा है, पावर में फ्रैक्शन दिख रही है, अगर आप सोचेंगे दोनों तरफ पावर 6 ले लें, पावर फ्रैक्शन हट जाएगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपका डेरिवेटिव टर्म की यूज करते हुए इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। भाई बन तो जाएगा, लेकिन फिर पेरेंट इक्वेशन को तुमने मॉडिफाई कर दिया, तो फिर मॉडिफाइड इक्वेशन का तुम्हें डिग्री मिलेगा, तुम्हें उसका डिग्री थोड़ी निकालना है। तो यहाँ पर ऑर्डर बड़े आराम से दिख रहा है बच्चों, ऑर्डर 2 है और डिग्री आपका अगेन नॉट डिफाइंड। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। तो क्वेश्चन 11 में मुझे ये y की पावर में ना मतलब 4 बार डैश लगे हुए बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ऑर्डर तो आपका 4 होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। मेरा भी मन कर रहा है कि डिग्री नॉट डिफाइंड की जगह मैं n डॉट d डॉट लिख दूं, जैसे आप में से कई लोग लिख रहे हैं, बट एनीवे अभी 12th क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म यहाँ पर 2 है, d2y अपॉन dx2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसकी पावर में 1 है बच्चों, तो इसका डिग्री आ गया। फाइनली कई क्वेश्चंस के बाद हमें डिग्री मिला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। देखो यहां पर भी एक पंगा, यहां पर अगर आप क्या करो समझ रहे हो, एलसीएम ले लो। अगर आप यहां पर एलसीएम लो तो आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान से देखो। अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। तो यहां पर देखिए ऑर्डर तो 3 है क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव का टर्म 3 है बच्चों, और अगर आप एलसीएम लेने का प्लान बना रहे हो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो मॉडिफाई होगा या नहीं, आई एम आस्किंग यू दिस थिंग। मतलब देखो अगर यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, बट कैन वी कॉल दैट एज ए मॉडिफिकेशन, क्या उसको हम एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बात समझ आ रही है, बताओ। तो यहां पर भी इसका डिग्री क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे या डिग्री 2 लिखोगे, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे आप लोग तो यहां पर देखो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव पहले से है, ये भी यहां पर जाएगा तो पावर 2 बना देगा। यहां पर डबल डेरिवेटिव की पावर 5 इंटू ट्रिपल डेरिवेटिव, और यहां आरएचएस में x स्क्वायर माइनस 1 के साथ में ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या इसको मॉडिफिकेशन बोलें, और अगर मॉडिफिकेशन बोलेंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है यहां पर भी क्या लिखना है,
डिग्री नॉट डिफाइंड, और अगर मॉडिफिकेशन नहीं बोलोगे तो फिर ठीक है, आपका काम तो हो ही गया। अगर कोई पॉलिनोमियल मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, इस तरीके से दिख रहा है, ये नीचे है, आप कहोगे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अरे बाबा तो वो मॉडिफिकेशन हो गया, तो डेरिवेटिव के टर्म में फिर ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बना, समझ रहे हैं? तो यहां मॉडिफिकेशन में काउंट होगा अगर आप एलसीएम लेंगे तो मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझे आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म यहाँ पर 2 है और डिग्री आपका बस 1, आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसका पावर देखो आप। 15 में आ जाओ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म बच्चों डबल डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे, d2y अपॉन dx2, और उसकी पावर में भी 2 है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, देखो कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर पावर बड़ी तो यहाँ पर है, अरे भाई पावर बड़ी यहाँ पर तो है, पावर 4 है मुझे दिख रहा है, और वो भी डेरिवेटिव के पावर में, ठीक है, लेकिन वो एक छोटे ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उससे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, d2y अपॉन dx2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका पावर देखेंगे ना, समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? अब लास्ट क्वेश्चन 16th वाला, इसका बता दो जरा, बोलो। ये तो आज हमने लिया है, जो हमारा क्वेश्चन 1 था वैसा ही है। ये क्यूब रूट दिख रहा है तुम्हें? तो मैं फिर से बोल रहा हूं विद प्रॉपर कन्विक्शन कि कई बुक्स में, ऑनलाइन भी सर्च करो आपको मिलेगा कि यहां पर क्या करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव और ये 1 प्लस एक्स वाले को उधर लेके जाएंगे और दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे और फिर बताएंगे डिग्री ये रहा वो रहा। करके देखना, मतलब गूगल वगैरह कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा काम करेंगे ना, क्यूबिंग वगैरह करके डेरिवेटिव टर्म को फ्रैक्शन वाली पावर से फ्री करेंगे, रेडिकल्स से फ्री करेंगे, तो ये सब चीजें परमिटेड नहीं है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन में काउंट होंगी, और मॉडिफिकेशन करोगे तो फिर आप किसी इंटरमीडिएट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पता कर रहे होंगे। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछा है आपसे या किसी बीच वाले का पूछा है? आई वुड अगेन like you people to visit the lecture of question 1, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, so thank you for watching the session. If you enjoyed the math learning with us, please subscribe to the channel for more such videos. Share with your classmates, like the video to show that you care for this channel. This was a math live session by OP Gupta, your math mentor. And for all the math ज्ञान you can always visit my website, that is theopgupta.com, जो कि आपको इस पेज के बॉटम में दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, so be good, take care, all the best, thank you.